दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आइए बजाते हैं। अगर आप भी बजाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर बजाते हैं। दोस्तों स्वागत है। 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं नहीं बिल्कुल ना उड़ाइए, मुझे बहुत नहीं चाहिए, मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमगा नहीं है, ये मेरा मोटो है, मैं यकीन करती हूँ और हम लोग शक्ति है, ये तमगा नहीं है मेरे लिए। दूसरी बार आपने कहा, दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे इस छोटे डिबेट को जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे हुआ है और इस डिबेट में शामिल हुए हैं कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी की इतनी ना जाने वाली प्रवक्ता शाजी आलमी। इन दोनों के बीच में है गौतम मीडिया की जानी मानी पत्रकार जना ओम कश्यप। तो आप देखेंगे कैसे आलोक शर्मा ने वुमेन रिजर्वेशन बिल की जो खामियां हैं, जो आडंबर है, उसको इधर बताया है और जो हवाबाजी शोबाजी सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल की बनाई है उसकी कैसे बचा डाली है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। आप क्या चुनावों की वजह से आपने चुनाव के पहले ये बिल पास कराया है? क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने बिल पास कराया, लेकिन लागू कौन करेगा इसको, ये तो जनता तय करेगी। लागू भी मोदी सरकार करेगी क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है। अच्छा तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दो राय है। हम ही लाएंगे और हम ही लागू करेंगे। और देखिए, कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगी मोदी है तभी तो मुमकिन है, तभी तो मुमकिन हो पाया। अब सोचिए, इतने सालों से अधर में लटका रहा ये बिल, 27 साल से, और किस बात को लेकर आज में 9 साल से। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस बिल को अभी क्यों लाए? देखिए, हमारी पूरी कैलिब्रेटेड थी, हमने पूरी सालों साल काम किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। हाँ। हमारे लिए ये टाइम सही था, हमने इस टाइम पर हम बिल को लेकर आए। क्यों नहीं? तो लागू ही नहीं होना है। नहीं, लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। 29 तक बिल्कुल लागू होगा। 29 तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी इसमें मेहनत होगी, काम होगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन की जरूरत नहीं थी। आपका दूसरा सवाल होगा, अब आप बताइए, अब किस तरह से आप। अच्छा, आप लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सवाल। बिल्कुल, मुझे मालूम है। आपने शक्ति लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। लेकिन महुआ जी जो पूछिए उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको अनुच्छेद 370 हटाना होता है आप तुरंत कर लेते हैं, जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए। और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा, वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया। तो आप कहेंगे ये तो राजनीतिक परसीमन हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वायनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वायनाड को भी कर दीजिए और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। से मुझे लगता उत्तर मिल गया होगा। देखिए, बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। हार गए। हम फिर कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? आप रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता ही नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था, लेकिन इतना जरूर था कि रहस्य बनाकर रखा गया। पर पास करा लिया आलोक जी। 6 साल देखिए,
मैं फिर आप नहीं कहूंगा। करा पाए थे। मैं फिर कहूंगा क्या? हमारी सरकार बॉयकॉट कर देते ना। हमारी सरकार अल्पमत में थी और हमारे कोalition आपने पार्टनर- समर्पण कर दिया एक RJD, मिनट, SP के देखिए, सामने। मैं फिर कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे, जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए। और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। बात तो सही है। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए, 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही, अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा अरे नहीं, इसका भाई, मजाक ना अरे उड़ाइए मैं आप। मजाक नहीं उड़ा नहीं रहा नहीं, मैं। बिल्कुल ना मैं उड़ाइए। मजाक नहीं मुझे उड़ा रहा, बहुत मैं नीचे, मुझे आपको बता एतराज है रहा आपकी इस हूं। बात से। अरे भाई, सुनिए ये ना। तमगा नहीं है, मैं आपके बीच में ये नहीं मेरा बोल- मोटो सुनिए है, ना, मैं यकीन करती हूँ। अरे भाई, और सुनिए ना। हम लोग शक्ति है, ये 9.5 तमगा साल नहीं है तक- मेरे लिए। साढ़े बार नौ बार साल आके तक- दूसरी बार आपने कहा लेट है। हिम स्पीक। 9.5 नहीं, साल दूसरी तक- बार उन्होंने मजाक उड़ाया। बार- 9.5 बार साल मत तक बोलिए। यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब अरे पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी 7 कार्रवाई चल रही है। और हाथरस में जो हुआ तब एक शब्द सुनिए नहीं नहीं, बोला। आप मैं फिर मैं कहूंगा, बताऊं राजस्थान के मैं फिर रेप कहूंगा, शाजिया जी, मैं शाजिया, राजस्थान फिर के आपको कहूंगा। मौका दूंगी, नहीं, मैं नहीं, दूंगी राजस्थान मौका, नहीं के बीच रेप में जो हो रहे नहीं। हैं, उन्होंने सुनाओ। आपके बीच में नहीं बोला, आई एम सॉरी। पर ये मैं मौजूद फिर नहीं कहूंगा। बोल रहे हैं मैं ना। ले लूंगी, मैं आपको बार बार जवाब कहा दूंगी। जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर तो आपने जवाब दे ठंडे तो दिया बस्ते है में रख पार्लियामेंट दिया। में, कब लागू आपको होगा? 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा ये। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। और हम तो सेक्रेटरी- सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं, IS है ना, जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के सेक्रेटरी। देखिए मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले जी की नहीं। बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी गिना रहे हैं 9.5 तीन साल ओबीसी अरे भाई, सेक्रेटरीज एक को। सेकंड, हाँ। 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपका काम था ना। सेक्रेटरी कब आपने बनता क्यों है? नहीं बनाया उनको? कटऑफ वापस कब आप- होता है? अरे बस सुनिए अरे ना। आलोक जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ जो की सेक्रेटरी क्या बात है? बना आप है बता अभी, दीजिए, जो 3 नहीं है तो सेक्रेटरी कितने? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इसमें ये भी बेवकूफ जानते हैं बनाने की अगर कोई कोई बात IAS ही अफसर नहीं है। होता है, जो सुनिए, संख्या है- अगर वो सेक्रेटरी लेवल पर आता है तो कब बना होगा? कब अगर आरक्षण दिए होते आप लोग तो नहीं होते ना, 3 ज्यादा होते। इसकी तो आपके ये आप कल से हुआ अरे भाई आरक्षण आप क्या ये? 9.5 साल के बाद भी आप विपक्ष को कोसें तो जनता अरे भाई सुनने 13 वाली साल में तो ठीक है, सेक्रेटरी के वापस लेवल आते पर हैं। कीजिए अपनी आएगा। बात। मैं अंतिम क्या बात कहना कर रहे हैं चाहूंगा, आप? अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुजरात जिस राज्य से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज मैं का। राजस्थान के रेप से उसके आंकड़े बाद सुनाऊं? 2.5 छत्तीसगढ़ करोड़ में ये होगा महिलाएं रेप। 2.5 तो मैं कर करोड़ सकती हूँ। महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के कि बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो बलात्कार शक्ति के उस समय मामले पर किसी नजर नहीं आ प्रदेश रही। में बड़े हैं अच्छा, तो ठीक वो है। राजस्थान में बड़े अरे हैं। बाप रे, इतना क्योंकि शक्ति आ गई है अभी क्योंकि से कि कांग्रेस अभी बोलने ही नहीं दे रहे नहीं किसी जहाँ तो आप सुनिए भाई दुनिया भर जरा। की बातें करें आप सुनिए और तो मैं सही। आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बार बीच में बोलेंगी तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। आप बहुत देर तक मैं तो बोले हैं, केवल भाई ये साहब, कह रहा हूं बहुत कि देर तक 2.5 बोले हैं। करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। अंजना जी अब देखिए कुछ भी बोलकर चले जा आदिवासी रहे हैं, घर की 24 से बेटी पहले हो जाएगा। महामहिम है, प्रेसिडेंट है हमारी। आप सोचिए इतने गरीब हमारी बच्चियां देश की हैं, माएँ हैं। आप देखिए क्या क्या उनके लिए क्या क्या है। सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स आप देखेंगे तो आप देखेंगे केंद्र बिंदु महिला ही है। चाहे वो जल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो चूल्हों की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो। ठीक है, एक इसके basic बाद आप चीज। ही की बारी होगी, तो बहुत घनश्याम जी जरूरी बात है है। इसका करना। घनश्याम जी। और ये सब हुआ है 9 साल में। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।